यहाँ से लाइन हमने सेक्शन को लिया, एडजस्ट करेंगे फ्रंट वाले सेक्शन को। इस तरीके से आप लॉक भी कर सकते हैं, लॉन्ग क्लिप लगा के अगर आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। लाइन टू लाइन हम लेते जाएंगे, एडजस्ट करते जाएंगे। मैंने ये वाला फॉर्म यूज़ किया, इससे मैंने इसको इस डायरेक्शन में रखा है कि इसके लेयर्स प्रॉपर आ जाए, ठीक है। इसको मैंने डायरेक्शन पे किया, आप देख सकते हैं लाइन्स कितनी प्यारी सी आई हैं और हम इसको एडजस्ट करेंगे। तो जी ये वाला सेक्शन है, इससे हमने लाइट सा स्प्रे किया, ठीक है। और अब हमने क्या करना है, यहाँ पे आपने कौन का यूज़ कैसे करना है, डायरेक्शन आपने ऐसे रखनी है, ऐसे रखनी है और ऐसे रखनी है, देन आपने इसको ऐसे सेट करना है। और आप देख सकते हैं, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा जी व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही प्यारा सा ब्राइडल हेयर स्टाइल शेयर करूँगी, तो आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है। मोस्टली कमेंट्स आ रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं, डीएम्स आ रहे होते हैं कि आप क्रिम्पर कौन सा यूज़ करती हैं। सो व्यूअर्स, मैं जो है क्रिम्पर माइक्रो यूज़ करती हूँ, रिमिंगटन का। आपको दिखा देती हूँ रिमिंगटन का, आप देख सकते हैं नेम, ये बहुत अच्छा है और ये नॉर्मली मार्केट में मिल जाता है। आप इसकी स्लेट्स देख सकते हैं किस तरह की हैं, बहुत छोटी छोटी सी हैं और इससे बहुत नीट क्रिम्पिंग होती है। मैं बिफोर जो है कोई भी आप बिफोर जो है हीट प्रोटेक्शन क्रीम या फिर स्प्रे यूज़ कर सकती हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, और आप उसके बाद क्रिम्पर कर लें। सो जी अब हम करते हैं स्टाइलिंग स्टार्ट अपनी। हमने सबसे पहले तो एयर टू एयर पार्टिंग करनी है, बहुत ईजी वे में बहुत प्यारा सा स्टाइल बता रही हूँ। सो आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है ताकि कहीं से भी कोई टेक्निक आप मिस ना करें। सबसे पहले तो हमने एयर टू एयर पार्टिंग करनी है, ठीक है। एयर टू एयर पार्टिंग करने के बाद हमने जो है वो सेक्शनिंग करनी है साइड से भी। आपको पता है मैं हमेशा जो है ना इस तरह की पार्टिंग करती हूँ कि हमारी साइड से भी हमें वॉल्यूमाइज सा लुक मिल जाए। इस तरीके से मैंने निकाल लिया है। यहाँ पे हमने डोनट बनाना है हाइट पे, फिनिशिंग के साथ नीट वर्क करेंगे अपना, ठीक है। हमने यहाँ पे डोनट लगाना है, यहाँ पे हम पोनी बनाएंगे, ठीक है। पोनी हमने लगानी है इजी वे में, बहुत प्यारा सा स्टाइल बता रही हूँ। सो प्लीज़ ज्वाइन रहिएगा, वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा ताकि कहीं से कोई टेक्निक आप मिस ना करें और इजी वे में मेरे साथ ये ब्यूटीफुल से हेयर स्टाइलिंग सीख सकें। हमने यहाँ पर जो है फिनिशिंग के साथ पोनी बनानी है, ठीक है। यहाँ पे हमने जो है वो पोनी बना दी, ठीक है। हर तरह की स्टाइल हर तरह की क्लाइंट के लिए होती है, आपको पता है। सो ये चीज़ आप जो है ना नहीं मुझे बोला करें कि आजकल हैवी नहीं चल रही, आजकल ये चल रहा है वो चल रहा है। तो देखें, जिसको हैवी चाहिए तो उसके लिए तो आपको हैवी ही सीखनी है ना। हमने डोनट लगाना है सबसे पहले तो, ठीक है। डोनट मैं यहाँ पे लगाऊंगी और उसके बाद हमने डोनट लगाने के बाद सारे हेयर्स को जो है वो सेट करना है डोनट के ऊपर। हेयर्स डोनट लगाने के बाद आपने इस तरीके से सारे हेयर्स को स्प्रेड किया। फिनिशिंग के साथ आप रबर बैंड लगाएंगी, फिनिशिंग के साथ आपने इसके ऊपर रबर बैंड लगाना है। हमने इसके ऊपर रबर बैंड सेट किया, सारे हेयर्स को हम इसके ऊपर सेट कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से आपने इसके ऊपर सेट कर दिए हेयर्स को और आप देख सकते हैं हमने डोनट को सेट कर दिया। इसके ऊपर आप फ्लावर सेटिंग भी कर सकते हैं। किसी ब्राइड को फ्लावर सेटिंग चाहिए तो आप रियल फ्लावर्स डोनट के ऊपर या गजरे वगैरह होते हैं, मोती के फूल होते हैं, वो बहुत प्यारे लग रहे होते हैं, तो आप वो भी लगा सकती हैं डोनट के अराउंड, ठीक है। हमने सिंपल चोटी बना के डोनट के ऊपर अराउंड से जो है वो इस चोटी को अरेंज करना है, सेट करना है, लाइक, ठीक है। इस तरीके से आपने सिंपल चोटी बना के इधर इसको सेट किया। अभी हमारी चोटी अच्छे से फिक्स हो गई और डोनट भी हमारा अच्छी सी और हाइट पर आ गया। अब हमने करनी है जुड़ा पिन को एडजस्ट। जुड़ा पिन आप देख सकती हैं मैं किस मेथड के साथ कर रही हूँ। यहाँ से आपने पिक किया, इसको इनसाइड फिक्स कर दिया। अगेन आपने जुड़ा पिन को लिया और यहाँ से आपने इनसाइड फिक्स कर दिया। 4 साइड्स जुड़ा पिन आपने सेट करनी होती है, इससे आपका स्टाइल अच्छे से लॉक हो जाता है, मतलब डोनट जो है वो फिक्स हो जाता है, फिर वो कहीं से भी हिलता नहीं है। 4 साइड्स हमने सेम मेथड से जो है वो जुड़ा पिन को फिक्स कर दिया। अब हम फ्रंट पर आएंगे जी। सेंटर से हमने जो है वो पार्टिंग करनी है बिंदिया सेटिंग के लिए। अच्छा जी, ये बड़ा मसला होता है बिगनर्स के लिए, उनसे बिंदिया नहीं सेट होती है, वो लूज़ हो जाती है, बार बार निकलती है, तो उसको कैसे सेट करना है मैं ये चीज़ बहुत ज़्यादा शेयर करती हूँ आपके साथ, बट आज फिर आपको डीपली बता देती हूँ बिंदिया आपने कैसे सेट करनी है। बिंदिया आपने ली, लेंथ अगर शॉर्ट है तो ये नहीं कि आपने इसको ऐसे करके यूँ ही अटका दी, आपने लेनी है इनविजिबल। ये हमारे पास होती है जब हम स्टाइलिंग करें तो हमारे पास एक्सेसरीज भी पूरी होनी चाहिए, जो ये होती है इनविजिबल इस तरीके की। तो हमने इसको इनसाइड इसको सेट किया, फिक्स किया। उसके बाद आप देख रहे हैं ये लॉन्ग हो गई कितनी। अब ये अच्छे से हम इसको यहाँ पे फिक्स करेंगे, हल्का सा हमने ऊपर से ट्विस्ट किया और उसके बाद हम हेयर पिन के साथ इसको जो जुड़े के साथ हमारे हेयर्स बैक साइड पे जा रहे हैं ना, मैंने उसमें हेयर पिन लगाई है ताकि ये लॉक हो जाए, अब ये लूज़ नहीं होगी। सो जी ये थी बहुत इजी टेक्निक हमारी बिंदिया सेट करने की। अब हमने क्या करना है, यहाँ से सेक्शन को लिया, यहाँ से सेक्शन को लिया इजी वे में और यहाँ पे आपने करनी है बैक कॉम्बिंग। आप देख सकते हैं बैक कॉम्बिंग हमने की तो बिंदिया हमारी लॉक हो गई। यहाँ से हमने पार्टिंग करनी है, बेबी हेयर सारे हमने साइड पे किए।
अब आपने जिगजैग पार्टिंग करनी है। जिगजैग पार्टिंग की बहुत ईजी टेक्निक मैंने आपके साथ हमेशा शेयर की है कि आपने जिगजैग पार्टिंग कैसे निकालनी है। कॉम को ऐसे आपने जिगजैग करना है, इससे हमारी लाइंस इस तरह की क्रिएट होती हैं और इससे स्टाइल भी बहुत प्यारा हमारा बनता है। सो जी ये हमारा हो गया है स्टाइल। यहाँ से आड़ी मांग का हमने आड़ी मांग का हेयर स्टाइल बनाना है बहुत ईजी वे में। सो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने पार्टिंग करनी है। ये हमने पार्टिंग की, फिनिशिंग के साथ हमने पार्टिंग की, ठीक है। और इजी वे में हमने यहाँ से 2 सेक्शन में डिवाइड किया। सबसे पहले तो इस पार्टिंग को हमने लिया और यहाँ पर हमने हाइट पर इसको लाइट सी बैककॉमिंग की, ठीक है। यहाँ से हमने सेक्शन लिया और इन साइड हमने यहाँ पे बैककॉमिंग करनी है इस तरीके से। इससे क्या होगा, हमें थोड़ा सा हाइट मिल गई। अब हमने क्या करना है, फोकस आप करिएगा। यहाँ से सेक्शन हमने लिया, ठीक है, 3 सेक्शंस हमने लिए और इसमें हमने बनानी है सिंपल चोटी, ठीक है। सिंपल चोटी बनाएंगे बट थोड़े से न्यू स्टाइल में बनाएंगे। फोकस करिएगा, आपने लाइन टू लाइन लेयर्स को लेना है और इस तरीके से हाइट को उठा के इसको बनाना है। बहुत प्यारी सी लुक क्रिएट होने वाली है। फोकस आपने करना है, फिनिशिंग के साथ आपने नीट अपनी स्टाइलिंग करनी है। लाइन टू लाइन हम सेक्शन को लेंगे, ठीक है। बहुत इजी वे में फिनिशिंग के साथ बनाएंगे, ये इसकी लुक बहुत प्यारी सी आएगी। आपने फोकस करना है मैं किस मेथड के साथ बना रही हूँ। इजी वे में बहुत प्यारा सा स्टाइल आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो आपने फोकस करना है। यहाँ से लाइन टू लाइन हमने सेक्शन को लिया, एडजस्ट करेंगे फ्रंट वाले सेक्शंस को। इस तरीके से आप लॉक भी कर सकते हैं, लॉन्ग क्लिप लगा के, अगर आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। लाइन टू लाइन हम लेते जाएंगे, एडजस्ट करते जाएंगे। अच्छा जी व्यूअर्स, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरी मॉडल का ब्यूटीफुल सा मेकअप भी हुआ हुआ है। मेकअप भी सीखना चाहती हैं मेरे साथ तो @मेकअप बाय अक्सा हुदा 12 पर जाकर मेरे यूट्यूब के चैनल पे आप मेकअप के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये ब्यूटीफुल सा मेकअप मेरे साथ सीखिए। लाइन टू लाइन हम लेते जाएंगे इजी वे में। लाइन टू लाइन आप देख रहे हैं, मैं इसको लेती जाऊँगी और यहाँ हम इसको यहाँ पे एडजस्ट करेंगे हल्की सी हाइट उठाकर, ठीक है। बहुत प्यारा सा स्टाइल है, फोकस करिएगा। इजी वे में ब्राइडल स्टाइल बहुत प्यारा सा है। सो आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है। अच्छा जी व्यूअर्स, अब हमने क्या करना है, ये वाला जो सेक्शन है ना, हमने इस वाले सेक्शन को यहाँ पे लॉक करेंगे, ठीक है। लॉन्ग क्लिप के साथ आप इसको एडजस्ट कर दें लाइक दिस। आपने इसको एडजस्ट कर दिया। अब आपके पास जो ये वाला सेक्शन है ना, आपने इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो आपने बैक वाले हेयर्स को फ्रंट वाली साइड पे इसको जो है लेकर आना है, ठीक है। किस तरीके से हेयर पिन के साथ आपने इसको यहाँ पे सेट कर दिया। ये फ्रंट पे हमें गाइडलाइन मिल गई फिनिशिंग के साथ। अब हमारे पास जो ये वाला सेक्शन है, हमने इसको एडजस्ट करना है इस मेथड के साथ। लाइट से हमने इसको टर्न किया और इसको सिंपली हम ऐसे एडजस्ट कर देंगे बिल्कुल लाइट से, ठीक है। क्योंकि हमें बहुत हैवी नहीं चाहिए तो हम बैककॉम नहीं करेंगे। लाइट से हमने इसको एडजस्ट किया। बहुत इजी वे में बहुत प्यारे प्यारे स्टाइल आपके साथ शेयर करती हूँ। सो प्लीज़ व्यूअर्स मुझे भी सपोर्ट कीजिए ताकि मैं इसी तरीके से न्यू स्टाइलिंग आपके साथ लाती रहूँ। जी व्यूअर्स, अब आपने क्या करना है, ये वाला सेक्शन आपने लिया, इस सेक्शन को आपने यहाँ पे एडजस्ट किया, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको एडजस्ट किया और उसके बाद जो आपके पास ये फ्रंट के हेयर्स हैं, इसको हमने सिर्फ एक लट निकालनी है, ठीक है। बहुत हमें हैवी सा लुक नहीं चाहिए। इस वाले सेक्शन को आपने फिनिशिंग के साथ आपने एडजस्ट कैसे करना है, ये जो बेबी हेयर्स इनके यहाँ से साइड से आ रहे हैं, इसको भी हमने लाइट सा आयरन किया। आयरन मैं रिमिंगटन का यूज़ कर रही हूँ, मोस्टली मैं यूज़ करती हूँ ये। इसको मैंने लिया और इसके बाद मैंने यहाँ से सेक्शनिंग को लाइन टू लाइन इन्हेंस कैसे करना है वो आपको बताती हूँ। मैंने लाइट से मैंने स्प्रे किया और मैंने ये वाला कॉम यूज़ किया। इससे मैंने इस डायरेक्शन पे रखा है कि इसके लेयर्स प्रॉपर आ जाएं, ठीक है। इसको मैंने इस डायरेक्शन पे किया, आप देख सकते हैं लाइंस कितनी प्यारी सी आई हैं और हम इसको एडजस्ट करेंगे। सो जी व्यूअर्स, अब हम कॉम को इस तरीके से निकाल लेंगे इसमें से, ठीक है। और हेयर पिन्स के साथ जो है वो हमने इसको एडजस्ट करना है। हेयर पिन्स लगाएंगे, आप देखें मैं बिल्कुल बहुत लाइट हैंड से लगाऊंगी, ठीक है। जो ये वाले हेयर्स हैं इनको हम सबको बाद में सेट कर लेंगे, बट हमने हेयर पिन्स बहुत सॉफ्टली लगानी है कि हमारा ये वाला जो स्टाइल है ख़राब नहीं हो। ये आपने एक पिन लगाई, ठीक है। उसके बाद आपने एक और पिन ली और आपने इसको यहाँ पे लगा दिया। ये नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा पिन्स ली और उसके बहुत मतलब एक ही पिन में पूरा एक साथ इसको डन कर लिया, ऐसा नहीं किया करें। इससे क्या होता है, आपकी फिनिशिंग चली जाती है। अब हमने जो है स्प्रे किया लाइट सा कि यहाँ से हमारी फाइन लाइंस जो है वो आ जाएँ। सो जी व्यूअर्स, फ्रंट वाला पफ लिया, यहाँ पे हमने बैककॉमिंग की, अच्छी सी रूट से बैककॉमिंग कर दी। दैन हमने लाइट सी फिनिशिंग दी, ठीक है। जिनको हाइट पे पफ नहीं चाहिए होता, ये उनके लिए स्टाइल है, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ पे स्प्रे किया। स्प्रे करने के बाद आपने इस कॉम के साथ इसको लाइन किया और आप देख रहे हैं लाइंस हमारी कितनी अच्छी सी प्रोमिनेंट हो गई हैं। इसको हमने इनसाइड प्लेस किया
यहाँ से लाइंस को थोड़ा सा प्रोमिनेंट करना है, लाइंस को बारीक बारीक लाइंस को आपने प्रोमिनेंट करना है फिनिशिंग के साथ। इसको हमने अगेन प्रोमिनेंट किया, लाइट से स्प्रे करेंगे, ऊपर की साइड पर डायरेक्शन करके आपने स्प्रे किया ताकि फेस पे ना आए। इसको आपने फिनिशिंग दी, यहाँ से आपने इन साइड से थोड़ी सी फिनिशिंग दी और उसके बाद आपने इसको एडजस्ट करना है किस मेथड के साथ। पहले हम इसको सेटिंग करते जाएंगे ताकि इसकी बहुत अच्छी सी लुक क्रिएट हो, लाइक दिस। इसकी आप देख रहे हैं लुक कितनी अच्छी सी आ रही है। यहाँ पे हमने इसको हेयर पिन के साथ एडजस्ट करना है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा लुक आ रहा है। मैं लाइट सा स्प्रे यहाँ करूँगी ताकि जो ये वाले बेबी हेयर्स हैं ये भी स्प्रे के साथ सेट हो जाए, ठीक है। वीडियोस मुझे थोड़ी ज़्यादा बनानी होती है तो मैं बहुत ज़्यादा स्प्रे का यूज़ नहीं करती हूँ, मैं वैसे भी अवॉइड करती हूँ। जी व्यूअर्स, ये हमने पफ सेट कर दिया है, आप देख सकते हैं कितनी प्यारी सी लुक आ रही है। सो अब हम उस साइड पे चलेंगे। ये वाला सेक्शन हमने लिया, यहाँ पे हमने बैककॉमिंग करनी है लाइट सी। यहाँ पे हमने बैककॉमिंग की इस तरीके से। अगेन आपने सेक्शन को लिया, यहाँ बैककॉमिंग की, फ्रंट वाली साइड पे लाके आपने जो है सेम मेथड रिपीट करना है। यहाँ पर आपने जो है वो हेयर पिन के साथ डायरेक्शन को फ्रंट पे लेकर आना है, ठीक है। या फ्रंट पे लेकर आ गए, उसके बाद आपके पास जो ये बैककॉमिंग वाला सेक्शन है इसको आपने बहुत स्मूथली यहाँ पे सेट करना है लाइक दिस, जस्ट गाइडलाइन के लिए, ठीक है। हम इस पे वर्किंग नहीं करेंगे, ठीक है। हमने लाइन इस पे जो है वो क्रिएट करनी है, वो कैसे करेंगे मैं आपको बताऊँगी। प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया करें, एंड तक वॉच किया करें, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें। आपकी एप्रिसिएशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे तो मैं इसी तरीके से न्यू से न्यू स्टाइलिंग आपके साथ लाती रहूँगी। अगर आप लोग चाहते हैं मैं आपके साथ कनेक्ट रहूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी स्टाइलिंग कैसी लगती है। सो जी व्यूअर्स, जो ये वाला सेक्शन है इस पर हमने लाइट सा स्प्रे किया, ठीक है। और अब हमने क्या करना है, यहाँ पे आपने कॉम का यूज़ कैसे करना है। डायरेक्शन आपने ऐसे रखनी है, ऐसे रखनी है और ऐसे रखनी है। देन आपने इसको ऐसे सेट करना है और आप देख सकते हैं कितना स्मूथ और कितना प्यारा सा लुक आ रहा है। यहाँ पे आपने इसको सेट करना है फिनिशिंग के साथ नीचे डाउनवर्ड पे। यहाँ पर हम हेयर पिन से इसको सेट करेंगे फिनिशिंग के साथ। आप देख रहे हैं कितना प्यारा सा हमारा लुक क्रिएट हुआ है। ऑल ओवर बहुत स्मूथ सी लुक आ रही है। सो जिनको सॉफ्ट हेयर स्टाइलिंग चाहिए होती है और थोड़ी सी लुक भी आनी चाहिए तो उनके लिए ये स्टाइल है। बहुत इजी वे में बताया, आपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है, लाइक एंड शेयर करना मत भूला करें। यहाँ पे जो हमारे ये वाले मैसी हेयर्स है इसको हमने लाइट से इसको सेट किया लाइक दिस। आप देख सकते हैं कितनी स्मूथ सी लुक आ रही है। फ्रंट वाले जो हेयर्स हैं उनको हमने आयरन से कर्ल करना है, ठीक है। इस तरीके से आप लाइट से कर्ल कर दें फिनिशिंग के साथ। बिल्कुल लाइट सा मैंने कर्ल कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, कभी कभी ये भी कमेंट्स आते हैं आपके कर्ल सही नहीं हुए, तो मैं तो आपको जस्ट गाइड कर देती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि हाथ की डायरेक्शन सेट नहीं बैठती कैमरे की वजह से, तो वो चीज़ नहीं हो पाती सेट, बट मैं प्रॉपर इसको ऐसे ही कर्ल करती हूँ, ठीक है। अब हमने जो है वो बैक के हेयर्स को सेट करना है। जो बैक पे हेयर्स है ना, जो हमारे बैक के हेयर्स रह गए उनको आपने सिंपल चोटी बनानी है या सिंपल ऐसे ट्विस्ट करना है और सिंपली इसको एडजस्ट करना है। ब्राइडल का तो हमारा दुपट्टा आ जाता है तो हमारे इजीली वो सेट हो जाता है, वो इन्हेंस भी नहीं होता। तो और अगर फिर भी आपको है कि आप इस पर कुछ स्टाइल दें या बैक से किसी का नेट का दुपट्टा है तो आप फ्लावर सेटिंग करते हैं इसके ऊपर, तो ये सब हाइड हो जाएगा। बहुत इजी वे में बहुत प्यारा सा स्टाइल बहुत इजी टेक्निक्स के साथ शेयर किया है, जो कि आपको हर चीज़ मैं डीपली बताती हूँ। सो प्लीज़ आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है। ये था हमारा आज का फाइनल लुक। आप जैसे कि देख सकते हैं कितनी प्यारी सी लुक आ रही है। यहाँ पे आप साइड से लुक देख सकते हैं कितनी प्यारी सी लेयर्स आ रही हैं, छोटी के साथ बहुत प्यारा सा फ्रंट के साथ, और साइड मैंने लेयरिंग भी की है। मोस्टली कमेंट्स आ रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं, डीएम्स आ रहे होते हैं कि आप क्रिम्पर कौन सा यूज़ करती हैं। सो व्यूअर्स, मैं जो है क्रिम्पर माइक्रो यूज़ करती हूँ, रिमिंगटन का। आपको दिखा देती हूँ रिमिंगटन का। आप देख सकते हैं नेम, ये बहुत अच्छा है और ये नॉर्मली मार्केट में मिल जाता है। आप इसकी स्लेट्स देख सकते हैं किस तरह की हैं, बहुत छोटी छोटी सी हैं और इससे बहुत नीट क्रिम्पिंग होती है। मैं बिफोर जो है कोई भी आप बिफोर जो है हीट प्रोटेक्शन क्रीम या फिर स्प्रे यूज़ कर सकती हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, और आप उसके बाद क्रिम्पर कर लें। सो जी, अब हम करते हैं स्टाइलिंग स्टार्ट अपनी। हमने सबसे पहले तो एयर टू एयर पार्टिंग करनी है। बहुत ईजी वे में बहुत प्यारा सा स्टाइल बता रही हूँ। सो आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है ताकि कहीं से भी कोई टेक्निक आप मिस ना करें। सबसे पहले तो हमने एयर टू एयर पार्टिंग करनी है, ठीक है। एयर टू एयर पार्टिंग करने के बाद हमने जो है वो सेक्शनिंग करनी है साइड से भी। आपको पता है मैं हमेशा जो है ना इस तरह की पार्टिंग करती हूँ कि हमारी साइड से भी हमें वॉल्यूमाइज सा लुक मिल जाए। इस तरीके से मैंने निकाल लिया है। यहाँ पे हमने डोनट बनाना है हाइट पे, फिनिशिंग के साथ नीट वर्क करेंगे अपना, ठीक है। हमने यहाँ पे डोनट लगाना है।
यहाँ पे हम पोनी बनाएंगे, ठीक है। पोनी हमने लगानी है इजी वे में, बहुत प्यारा सा स्टाइल बता रही हूँ। सो प्लीज़ ज्वाइन रहिएगा, वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा ताकि कहीं से कोई टेक्निक आप मिस ना करें और इजी वे में मेरे साथ ये ब्यूटीफुल से हेयर स्टाइलिंग सीख सकें। हमने यहाँ पर जो है फिनिशिंग के साथ पोनी बनानी है, ठीक है। यहाँ पे हमने जो है वो पोनी बना दी, ठीक है। हर तरह की स्टाइल हर तरह की क्लाइंट के लिए होती है, आपको पता है। सो ये चीज़ आप जो है ना नहीं मुझे बोला करें कि आजकल हैवी नहीं चल रही, आजकल ये चल रहा है वो चल रहा है। तो देखें, जिसको हैवी चाहिए तो उसके लिए तो आपको हैवी ही सीखनी है ना। हमने डोनट लगाना है सबसे पहले तो, ठीक है। डोनट मैं यहाँ पे लगाऊंगी और उसके बाद हमने डोनट लगाने के बाद सारे हेयर्स को जो है वो सेट करना है डोनट के ऊपर। हेयर्स डोनट लगाने के बाद आपने इस तरीके से सारे हेयर्स को स्प्रेड किया। फिनिशिंग के साथ आप रबर बैंड लगाएंगी, फिनिशिंग के साथ आपने इसके ऊपर रबर बैंड लगाना है। हमने इसके ऊपर रबर बैंड सेट किया, सारे हेयर्स को हम इसके ऊपर सेट कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से आपने इसके ऊपर सेट कर दिए हेयर्स को और आप देख सकते हैं हमने डोनट को सेट कर दिया। इसके ऊपर आप फ्लावर सेटिंग भी कर सकते हैं। किसी ब्राइड को फ्लावर सेटिंग चाहिए तो आप रियल फ्लावर्स डोनट के ऊपर, या गजरे वगैरह होते हैं, मोती के फूल होते हैं, वो बहुत प्यारे लग रहे होते हैं, तो आप वो भी लगा सकती हैं डोनट के अराउंड, ठीक है। हमने सिंपल चोटी बना के डोनट के ऊपर अराउंड से जो है वो इस चोटी को अरेंज करना है, सेट करना है, लाइक, ठीक है। इस तरीके से आपने सिंपल चोटी बना के इधर इसको सेट किया। अभी हमारी चोटी अच्छे से फिक्स हो गई और डोनट भी हमारा अच्छे से और हाइट पर आ गया। अब हमने करनी है जुड़ा पिन को एडजस्ट। जुड़ा पिन आप देख सकती हैं मैं किस मेथड के साथ कर रही हूँ। यहाँ से आपने पिक किया, इसको इनसाइड फिक्स कर दिया। अगेन आपने जुड़ा पिन को लिया और यहाँ से आपने इनसाइड फिक्स कर दिया। 4 साइड्स जुड़ा पिन आपने सेट करनी होती है, इससे आपका स्टाइल अच्छे से लॉक हो जाता है, मतलब डोनट जो है वो फिक्स हो जाता है, फिर वो कहीं से भी हिलता नहीं है। 4 साइड्स हमने सेम मेथड से जो है वो जुड़ा पिन को फिक्स कर दिया। अब हम फ्रंट पर आएंगे। तो जी सेंटर में हमने बिंदिया को एडजस्ट करना है इजी वे में, बहुत प्यारा सा स्टाइल आपका शेयर करी हूँ, सो आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है, ठीक है। हमने बिंदिया को अच्छे से एडजस्ट किया, बैक से हम हेयर पिन को अच्छे से फिक्स कर लेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, सेक्शन आपने करना है, यहाँ से लेना है सेक्शन और इसमें आपने करनी है बैककॉम्बिंग, ठीक है। यहाँ से सेक्शन लिया, यहाँ से बैककॉम्बिंग करी, बिंदिया हमने अपनी स्टक कर दी, साइड हमने पार्टिंग करी यहाँ पे जिगजैग करके, ठीक है। लाइट से हमने साइड पार्टिंग कर दी फिनिशिंग के साथ। उसके बाद आपने यहाँ से सेक्शन लिया, लाइन टू लाइन आपने इसमें बैककॉम्बिंग करनी है, ठीक है। ये आपने सेक्शन उठाया, यहाँ बैककॉम्बिंग की, अगेन सेक्शन लिया और आपने अगेन यहाँ बैककॉम्बिंग की, इस तरीके से अगेन सेक्शन लिया, लाइन टू लाइन आपने फिनिशिंग के साथ यहाँ पे बैककॉम्बिंग करनी है। बहुत इजी वे में, बहुत प्यारा सा स्टाइल है, फोकस करिएगा। हमने यहाँ बैककॉम्बिंग करके इसको हाइट क्रिएट कर दी, ठीक है। अब आपने इसको यहाँ पे साइड पे डाला, यहाँ से आपने अगेन ये वाले सेक्शन को लिया फिनिशिंग के साथ और आपने यहाँ पे इसको यहाँ से बैककॉम्बिंग करनी है, ठीक है। अब आपने इसको डिवाइड किया फ्रंट वाली साइड से, यहाँ से आप फ्रंट वाली साइड पे बैककॉम्बिंग करेंगी, ठीक है। फिनिशिंग के साथ हमने ये काम करना है अपना। उसके बाद आपके पास जो फ्रंट वाला सेक्शन है ना, इस वाले फ्रंट वाले सेक्शन को आपने यहाँ पे इस तरीके से होल्ड करना है, बहुत इजी वे में, बहुत प्यारा सा स्टाइल है, फोकस करिएगा। ये हमने होल्ड कर दिया, फिनिशिंग देंगे, यहाँ से फिनिशिंग देंगे। फिनिशिंग के साथ आपने यहाँ पे बैककॉम्बिंग की। उसके बाद आपने क्या करना है, बहुत इजी वे में बताऊँगी, सेक्शन लिया, लाइन टू लाइन सेक्शन लेते जाएंगे और इसको इस तरीके से आपने टर्न करके जो है वो एडजस्ट करना है, बहुत इजी वे में। लाइन टू लाइन आपने इसकी लाइंस को क्रिएट करना है। यहाँ पे अगेन सेक्शन आपने लिया फ्रंट वाली साइड से, इस सेक्शन को लिया, यहाँ पे इसके साथ ऐसे एडजस्ट करना है इजी वे में। बहुत प्यारा सा स्टाइल है ये, आपने फोकस करना है। अगेन हमने सेक्शन को लिया यहाँ से और इसको फिनिशिंग के साथ आपने यहाँ पे एडजस्ट करना है। आप देख रहे हैं मैं लाइंस को किस तरीके से प्रोमिनेंट करते हुए इस स्टाइल को डन कर रही हूँ। बहुत प्यारा सा स्टाइल है और बहुत ईजी वे में बनता है, सो आपने फोकस करना है। मैं इसकी सेक्शनिंग कैसे कर रही हूँ, यहाँ से हमने इसको डिवाइड किया, इस सेक्शन को यहाँ से लिया और उसके बाद हमने इसको यहाँ से एडजस्ट करना है, फिनिशिंग के साथ हमने यहाँ पे इसको एडजस्ट करना है। बहुत प्यारा सा स्टाइल है, फोकस करिएगा। अगेन आपने सेक्शन को यहाँ से लिया और इसके बाद आपने इसको एडजस्ट करना है, ठीक है। यहाँ से आपने इसको फिर एडजस्ट किया, आप देख रहे हैं इसकी लुक कितनी प्यारी सी आ रही है, ठीक है। लाइन टू लाइन हम इसको एडजस्ट करते जाएंगे बहुत अच्छे से। पिन्स आप देख रहे हैं मैं कितनी फिनिशिंग के साथ लगा रही हूँ ताकि हमारा स्टाइल जो है वो ख़राब नहीं हो। यहाँ से अगेन सेक्शन को आपने लिया, ठीक है, इस सेक्शन को आपने लेना है, इसके साथ इन साइड से आपने थोड़ा सेक्शन लिया और इसकी आपने डायरेक्शन इसके अकॉर्डिंग इसको सेट करनी है फिनिशिंग के साथ। लाइन टू लाइन हम बनाते जाएंगे
और इसको एडजस्ट करते जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको सेट करते जाना है फिनिशिंग के साथ। अब आप देख रहे हैं हमारा फ्रंट वाली साइड से लुक कैसा आ रहा है। इसके ऊपर हमने सेक्शनिंग कैसे करनी है वो मैं आपको बताऊंगी। यहाँ से हमने इस वाले सेक्शन को फ्रंट वाली साइड पे डायरेक्शन दी इस मेथड के साथ। अब हमें फ्रंट वाली साइड पे गाइडलाइन मिल गई अपने लिए। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको फिनिशिंग दी। फिनिशिंग के बाद हमने इसको यहाँ पे सेट करना है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे हम लाइंस को प्रोमिनेंट नहीं करेंगे क्योंकि वॉल्यूमाइज लुक यहाँ पे फिर नहीं आ पाएगा। यहाँ पे हमने इसको एडजस्ट किया ताकि हमारी स्पेस फिल हो जाए। यहाँ पे हमने पेन के साथ इसको प्रॉपर सेट किया। आप देख सकते हैं लुक कैसा आ रहा है। यहाँ से इसको मैंने थोड़ा सा प्रोमिनेंट किया, सेट किया, इसको थोड़ा थोड़ा इसको डाउनवर्ड लेकर आई। इसकी लुक आप देख सकती हैं कैसी आ रही है। ये हमने खोल लिया। यहाँ से हमने सेक्शन को डिवाइड किया। जो फ्रंट वाला सेक्शन है ना, इसको हमने कैसे एडजस्ट करना है। सबसे पहले तो आपने इसको लिया सेक्शन को और इसको आपने यहाँ से इसके साथ ऐसे एडजस्ट। जो हमारे पास ये फ्रंट वाला सेक्शन है इस पर हमने करना है लाइट सा हेयर स्प्रे। ये हमने स्प्रे किया। टोनी एंड गाई का स्प्रे मैं यूज़ कर रही हूँ, इजीली मार्केट में अवेलेबल है। यहाँ पे हमने इसको फिनिशिंग के साथ लाइंस को प्रोमिनेंट किया और इसको हमने ऊपर की साइड पर हाइट पर ही इसको सेट करना है। या फोकस करिएगा मैं किस तरीके से कर रही हूँ। इस वाले सेक्शन को हमने इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, और ये वाले सेक्शन को हमने फिनिशिंग के साथ एडजस्ट करना है इजी वे में। ठीक है, यहाँ से हमने लाइंस को थोड़ा सा प्रोमिनेंट करना है, थोड़ा सा शेप देते हुए यहाँ पे हम इसको एडजस्ट करेंगे। तो जी वैसे हम इस पर लाइट सा स्प्रे करेंगे। ठीक है, स्प्रे करने के बाद आपने जो है वो कॉम करना है इस डायरेक्शन पे और उसके बाद आपने इसको इसके ऊपर से ही सेट करना है। ठीक है, इस तरीके से आपने सेट किया। यहाँ पे थोड़ी सी लाइंस को प्रोमिनेंट कर दें फिनिशिंग के साथ। ठीक है, और उसके बाद आपने इसको यहाँ पे हेयर पिन के साथ एडजस्ट करना है। बहुत प्यारी सी लुक आ रही है। बहुत सॉफ्ट सा हेयर स्टाइल है ये, जो कि इजी वे में आप बना सकती हैं। हेयर पिन को सेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने एक एक करके हेयर पिन को लगाना है। सारी एडजस्टमेंट हमने एक ही हेयर पिन से नहीं करनी है वरना स्टाइल हमारा ख़राब हो जाएगा। ठीक है, इसको हमने सेट किया। फ्रंट वाली साइड से आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सी लुक आ रही है हमारी। अब हमारे पास जो ये फ्रंट पे हेयर्स हैं, ये वाले हेयर्स को हमने कर्ल्स के लिए निकालना है और जो ये वाला सेक्शन है हमने इसको एडजस्ट करना है। तो जी मेरे स्लाइड से मैंने इस पर स्प्रे किया। फिनिशिंग देंगे, कॉम से हमने फिनिशिंग दी और उसके बाद हमने इसको एडजस्ट करना है कुछ इस तरीके से। डायरेक्शन को एडजस्ट करना है इसके साथ। इस तरीके से आप इसको सेट कर दें। लाइंस को प्रोमिनेंट करते हुए इसको आप सेट कर दें लाइट सा हेयर पिन के साथ। और हमारा ये यहाँ से लुक जो है वो डन हो चुका है इजी वे में, आप देख सकते हैं। जी वेयर्स, जो हमारे पास ये फ्रंट वाला सेक्शन है इसको हमने इसके साथ ही एडजस्ट करना है लाइट सा। ठीक है, और जो हमारे पास ये वाले हेयर्स हैं इनको हम कर्ल्स के लिए छोड़ेंगे। बहुत स्मूथ सी पफ टाइप की स्टाइलिंग है ये, बहुत प्यारी सी। सो आपने जो है वीडियो को एंड तक वॉच करना है ताकि कहीं से कोई टेक्निक मिस ना करें। आप देख रहे हैं हमने कैसे एडजस्ट किया। इन वाले हेयर्स को हम कर्ल करेंगे। तो जी वेयर्स, आपने यहाँ से सेक्शन लिया, यहाँ पे हमने करनी है अच्छी सी बैककॉमिंग। ये अगेन सेक्शन लिया, अगेन हमने यहाँ से सेक्शन को लिया, फिनिशिंग के साथ यहाँ बैककॉमिंग करी। अगेन आपने सेक्शन को लिया और यहाँ से लेने के बाद यहाँ बैककॉमिंग करी। इसके ऊपर आपने अगेन यहाँ से सेक्शन को डिवाइड करके यहाँ से सेक्शन को लेना है फिनिशिंग के साथ। क्योंकि हम झूमर सेट करेंगे तो हम झूमर के लिए थोड़ी अच्छी से बैककॉमिंग करेंगे। अब आपने क्या करना है, जो ये वाली फ्रंट वाली सेक्शन है इधर से मैंने कर्ल निकाल लिया और इसको हम फिनिशिंग के साथ यहाँ पे सेट करेंगे। इस तरीके से आपने नीट हेयर स्टाइलिंग करनी है। यहाँ पे हमने हेयर पिन के साथ इसको सेट करना है बहुत इजी वे में। हेयर पिन्स को हमने अच्छे से लॉक किया, एक और हमने पिन ली और यहाँ पे इसको सेट किया अच्छे से। अब आपने जो ये वाले हेयर्स इनको कर्ल्स के लिए छोड़ा था इसको भी हम कर्ल्स के लिए छोड़ेंगे। और जो ये वाला सेक्शन है इसको आपने फ्रंट वाली साइड से फिनिशिंग दी, यहाँ पे बैककॉमिंग को अच्छे से सेट किया। देन फिनिशिंग के साथ आपने इसको यहाँ पे एडजस्ट करना है। यहाँ पे हम फ्रंट वाली साइड पे डायरेक्शन के लिए पिन लगाएंगे। ठीक है, ताकि हमें फ्रंट की साइड पे इसकी डायरेक्शन मिल जाए। वो आपने कैसे लगानी है, यहाँ पे ऐसे आपने हेयर के पीछे से आपने पिन लगाई। अभी गाइडलाइन हमें फ्रंट वाली साइड से मिल गई। यहाँ से हमने इसको सेट किया और इसको यहाँ पे एडजस्ट करना है फिनिशिंग के साथ। ठीक है, और यहाँ पे हम जुड़ा पिन हेयर पिन के साथ जो इसको बैक से पूरा कवर करेंगे। हेयर पिन आपने अच्छे से फिक्स करनी है। हमने अच्छे से लॉक कर दिया। जो ये वाली लुक थी इसको हमने फिनिशिंग दी। बैक वाले सब हेयर्स को हम जो है वो बैक पे ही एडजस्ट कर देंगे। सिंपल आपने इसको लॉक करना है या इस तरीके से चोटी बना के या ट्विस्टर्स करके भी आप डोनट के ऊपर से इसको सेट कर सकती हैं और जुड़ा पिन के साथ इसको एडजस्ट कर सकती हैं।
इस फ्रंट वाली सेक्शन को आपने लिया, यहाँ से आपने कर्ल करना है, टर्न कर्ल करेंगे फिनिशिंग के साथ। हमने टर्न कर्ल करना है दोनों साइड से। बहुत इजी वे में पफ स्टाइल टाइप का मैंने आपका स्टाइल शेयर किया है। सो आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको मेरी आज की हेयर स्टाइलिंग कैसी लगी। अच्छे से आपने टाइट कर्ल करना है। ये कर्ल हमने अगेन कर लिया, यहाँ से थोड़ा सा टाइट करके। स्टाइलिंग में एक टाइम में बहुत सारी करती हूँ, तो कभी कभी स्प्रे की वजह से भी हमारी सही से नहीं हो पाते। चलो अब हमने कर लिए हैं। ये वाली साइड पर आएंगे, यहाँ से आपने सेक्शन को लिया, ऊपर स्टार्ट से ही टर्न कर्ल करना आपने फिनिशिंग के साथ, नीट वर्क करना है। यहाँ से हमने इसको कर्ल करना है एंड तक। उसके बाद हम झूमर सेट करेंगे। झूमर सेट आपने ऐसे करना है, यहाँ से आपने इसको प्लेस किया, हेयर पिन के साथ आपने यहाँ पे इसको सेट करना है। अच्छे से हमने झूमर को फिक्स किया, यहाँ से इसको सेट किया। जो छोटी वाली बॉब पिन्स होती हैं उससे आप झूमर को अच्छे से सेट कर लें, ऊपर से हेयर पिन को ना लगाएं, वो बुरी लगती है। तो आप जो है इस टाइप की जो बॉब पिन्स होती हैं उससे इनसाइड ऐसे प्लेस करें, इनसाइड ऐसे प्लेस करें, आपका झूमर बहुत अच्छे से लॉक हो जाएगा। और हमारा ये फाइनल लुक हो चुका है। तो जी व्यूअर्स, ये था आज का हमारा फाइनल लुक। आप देख सकते हैं पफ स्टाइल मैंने आज आपके साथ शेयर किया है बहुत इजी वे में। सो आज का मेरा लुक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह न्यू लुक के साथ दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।